हेलो आदाब सत श्री अकाल राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के इस नए चैनल में, एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद करता हूँ कि पूरा परिवार ठीक होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। तो चलिए आज की कहानी पर आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे इस नए यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी सभी कहानियाँ, सभी रियल स्टोरीज़ आप तक पहले पहुँचें। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस परिवार ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आज की जो कहानी है वो कोरोना काल की है, जब सब तरफ एक आफत थी, एक मुसीबत थी, दुख तकलीफ, उस टाइम की ये कहानी है। आपने भूतों की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, शायद कुछ लोगों के साथ इस तरह की ना होने वाली घटनाएं भी घटी होंगी। पर आप जब अपनी ये कहानी लोगों को बताते होंगे तो लोग मजाक बनाते होंगे कि ऐसा थोड़ी होता है, अरे ऐसा नहीं हो सकता। पर आज की जो कहानी है वो पूरी तरह से एक रियल हॉरर स्टोरी है, जिसमें सबूत भी है, गवाह भी है, जो कि इस भूत की स्टोरी को रियल बनाता है। तो शुरू करते हैं आज की नई कहानी, रियल हॉरर स्टोरी सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। कहानी को ध्यान से सुनना, मज़ा आएगा। कहानी राजस्थान के भरतपुर की है। इस कहानी में जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उसका नाम बदल दूंगा मैं, उसकी मजबूरी है एक। तो बदला हुआ नाम है अब अमित। इस कहानी में जो कैरेक्टर है उसका बदला हुआ नाम अमित। राजस्थान के भरतपुर में एक फैक्ट्री थी जिसमें एक आदमी अमित काम करता था। सब ठीक चल रहा था कि तभी 2020 में कोरोना के चलते सब बंद हो गया। वो फैक्ट्री भी बंद हो गई जिसमें अमित काम करता था। बाकी लोगों के पास भी अब कोई काम नहीं था, पैसों की कमी होने लगी। अब अमित का परिवार भी परेशान, सब लोग परेशान, वहाँ जितने काम करते थे वो परेशान, पूरा देश परेशान था। पर भरतपुर के कई लोगों ने इंसानियत दिखाई। फैक्ट्री के मालिक ने भी इंसानियत दिखाई, कहा कि 2-3 महीने की सैलरी हम देंगे अपनी तरफ से। पर फिर भी जब 2-3 महीने पूरे हो गए उसके बाद सैलरी भी आना बंद हो गई। अब मालिक भी कब तक पैसा देता, लॉकडाउन भी बहुत लंबा चला था। खैर, इन सब मुश्किलों को, परेशानियों को, दुखों को दूर करने के बाद, सरकार के आदेश के बाद लॉकडाउन खुलता है, जिंदगी फिर से पटरी पर लौटती है और भरतपुर की वो फैक्ट्री भी खुलती है। तमाम फैक्ट्री के मुलाजिम वापस काम पर लौटते हैं। अच्छा, जो अमित था उसका जो व्यवहार था फैक्ट्री में वो बहुत अच्छा था। हंसी मजाक करना, खुश रहना, लोगों को हंसाता रहता था, उसकी छवि अच्छी थी सभी फैक्ट्री के मुलाजिम के सामने। अमित एक मस्त मौला आदमी था, ये सब जानते थे। पर जब लॉकडाउन खत्म होने के बाद अमित और बाकी लोग काम पर लौटे तो सब ठीक चल रहा था। काम शुरू, पगार चालू, लोगों की परेशानियां खत्म। कि तभी फैक्ट्री के कुछ मुलाजिमों ने देखा कि अमित अब पहले जैसा बर्ताव नहीं कर रहा है, वो पहले से कुछ बदल चुका है। कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही बदल गया है अमित। लॉकडाउन से पहले जो था वो अब लॉकडाउन के बाद कुछ और हो गया है। फिर लोगों ने सोचा कि कोरोना के चलते बहुत कुछ झेला है लोगों ने, अपनों की मौतें देखी हैं, कैसे घर चला होगा लोगों का, अमित का। इस बीच शायद इसी वजह से थोड़ा परेशान है, इस वजह से थोड़ा बदलाव दिख रहा हो उसमें, अमित में। खैर, लोग अपने काम में लग जाते हैं ये बातें सोचकर। फिर शाम होती है तो अमित कहता है मैनेजर से कि मुझे ओवर टाइम करना है। मैनेजर भी हाँ कर देता है। अब अमित दिन में काम करने के बाद रात को ओवर टाइम करने लगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, हफ्ता भर बीते आता है कि तभी मैनेजर अमित से पूछता है कि यार तुम पूरा दिन रात काम कर रहे हो, इतने दिन से तुम्हें नींद नहीं आती? तो अमित मैनेजर से कहता है कि साहब, हमें अब कहाँ नींद आती है, ना कोई थकान होती है अब। खैर, मैनेजर ये बात सुन के चला जाता है, पर सोचता है कि इसे क्या हो गया, ये कैसी कैसी बातें करने लगा। हो सकता है पैसों की ज़रूरत हो, इसलिए ज़्यादा काम कर रहा है अमित। अब मैनेजर भी अपने काम में लग जाता है कि तभी कुछ अजीब होता है। जिस कुर्सी, स्टूल पर बैठकर अमित हर बार काम करता था, इस बार भी वो वहीं बैठकर काम कर रहा था लॉकडाउन के बाद। तो रात में एक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के चारों तरफ से गश्त लगाकर आता है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के अंदर चक्कर लगा रहा होता है कि तभी देखता है
कि जहाँ बैठकर अमित काम करता है वहाँ कोई और बैठा है और वो आदमी बहुत लंबा चौड़ा है, एक नॉर्मल आदमी से बिल्कुल अलग। उसने आज तक इस तरह का कोई इंसान नहीं देखा था और फैक्ट्री के अंदर तो वो सबको जानता था। कोई नहीं था फैक्ट्री में इतना लंबा चौड़ा और वो इंसान देखने में भी कुछ अजीब लग रहा था। खैर गार्ड उसके पास जाके जब देखता है तो वो अमित था, जो कि अब गार्ड को ही देख रहा था। गार्ड अमित को देख रहा था और अमित अब गार्ड को देख रहा है। बहुत बुरा और डरावना चेहरा था उस वक्त अमित का। वो गार्ड वहां से भाग जाता है और डरा सहमा मैनेजर को बताता है। मैनेजर गार्ड के साथ तुरंत वहां जाता है जहां अमित बैठा था, तो देखते हैं कि वहां अमित है जो कि सो रहा है और कुछ नहीं। मैनेजर गार्ड को बहुत चिल्लाता है और दोनों चले जाते हैं वहां से। खैर गार्ड बहुत डरा हुआ होता है, वो बार बार पलट पलट कर पीछे देखता है अमित की तरफ, लेकिन अमित आराम से सोया हुआ था। गार्ड भी सोचता है शायद मेरा वहम होगा, मैंने कुछ और देखा होगा। अमित काम करता रहता है। एक महीना बीत जाता है, पर उससे पहले अमित मैनेजर से घर की बोलकर चला जाता है, एक दिन की बोलकर। अब तनख्वाह सैलरी मिलने वाली तारीख आ जाती है, पर अभी अमित वापस फैक्ट्री नहीं लौटा था। मैनेजर सबको सैलरी बांट देते हैं, पर अभी अमित की सैलरी बाकी थी। 5-6 दिन बीत जाते हैं, पर अमित वापस नहीं लौटता। फिर करीब 10 दिन बीतते हैं, पर अमित का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। अभी तक अमित वापस फैक्ट्री नहीं लौटा। मैनेजर अमित का घर पता करने अपने एक मुलाजिम को भेजते हैं और पता लगवाने की आखिर हुआ क्या है, अमित कहाँ है, आया क्यों नहीं है। फैक्ट्री का मुलाजिम पता करके वापस मैनेजर साहब के पास आता है। फिर मैनेजर साहब 2-3 लोगों के साथ अमित के घर पहुंचते हैं। घर जाने के बाद वो अमित की वाइफ से कहते हैं कि अमित कहाँ है, उसको बुलाइए, काम है। पर अमित की बीवी कहती है कि वो तो नहीं है। फिर मैनेजर साहब कहते हैं तो कहाँ है, कहीं बाहर गए हैं या कहीं और काम करने लग गया है। अमित की बीवी कहती है कि साहब ना वो कहीं बाहर गए हैं और ना कहीं बाहर काम कर रहे हैं, वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। कोरोना काल के दौरान उसकी बीवी बताती है कि दरअसल कोरोना काल के दौरान उन्हें कोरोना हो गया था, सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई दिन सरकारी अस्पताल में वो भर्ती रही, उनका वहीं इलाज चला और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जब उनकी मौत हुई तब कोरोना थोड़ा कम हो गया था, इसलिए मोहल्ले के, समाज के और रिश्तेदार सब लोग आए थे आखिरी बार। उनकी लाश को देख भी लिया था कुछ लोगों ने, और कुछ लोग दिलासा देने, जब हो गया था ना कोरोना डाउन हो गया था तो भीड़ भाड़ थोड़ी बहुत लग सकती थी, तो उस वजह से तो आखिरी दर्शन करने अमित के लोग आए थे। तभी मैनेजर साहब कहते हैं कि ये क्या पागलों वाली बातें कर रही हैं आप, आपने तो एक जिंदा इंसान को ही मार दिया, अगर कोई और बात है तो बता दो। पर अमित की बीवी यही बात बताती है कि वो इस दुनिया में नहीं रही। तभी वहाँ आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये सारी बातें सुनने के बाद वो लोग भी कहते हैं कि साहब अमित की बीवी जो कुछ भी कह रही है वो बात पूरी तरह से सच है, वो झूठ नहीं बोल रही है। फिर मैनेजर कहता है कि अभी हफ्ता 10 दिन पहले तक तो अमित हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसने पूरे महीने ओवर टाइम करके काम किया है। और अमित की बीवी ने बताया कि उनकी मौत 3 महीने पहले हो चुकी है। तो मैनेजर ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर बीवी बोलती है अमित की कि शायद वो कोई और होगा जो अमित की तरह दिखता होगा, अमित की तरह बोलता होगा, चलता होगा। मैनेजर ने कहा मैं अमित को अभी से नहीं, बहुत पहले से जानता हूँ, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। और तो और बाकी लोगों ने भी देखा है अमित को काम करते हुए अभी 10 दिन पहले तक। पर जब सब लोग वहाँ के जितने भी खड़े थे वो सभी लोग अमित के बारे में जब एक ही बात बताते हैं, तब जाके मैनेजर को यकीन होता है और वो फैक्ट्री में घटी पूरी घटना अमित की बीवी और वहाँ खड़े लोगों को बताते हैं। फिर बात करने के बाद, पूरी बात बताने के बाद मैनेजर साहब अपनी जेब से एक चेक निकालते हैं और अमित की बीवी को दे देते हैं और कहते हैं कि हमारी कंपनी में तो अमित ने पूरा महीना काम किया था, तो कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक उसकी पूरी तनख्वाह जो बनती है 1 महीने की, मैं वो आपको देता हूँ। और अमित के अलावा कोई और है भी नहीं जिससे मैं ये दूँ, आप ही उसकी बीवी हैं, तो मैं आप ही को दे सकता हूँ ये, और आप ही का हक है इस पे। वो चेक पूरे 50,000 का था। मैनेजर की बताई बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, सिर्फ उसकी बीवी के अलावा।
चेक देखकर अब बीवी रो पड़ी अमित की। मैनेजर ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? तो अमित की बीवी बोली कि मैं समझ गई इन पैसों के पीछे की कहानी क्या है। जब अमित की मौत हुई उसके बाद क्या कहानी है इन पैसों की, तो मैनेजर साहब पूछते हैं कि क्या कहानी है बताओ। तब अमित की बीवी बताती है, जब अमित की मौत हुई उसके बाद सारे रिश्तेदार एक एक करके, अब उसके बाद हमने सोचना शुरू किया, 2 बच्चे थे, इनकी पढ़ाई लिखाई, घर का चूल्हा कैसे जलेगा। वो भी इस उम्र में चले गए, मुझे भी कुछ काम नहीं आता, मदद करने वाला कोई था नहीं, जो थे वो मदद कर नहीं रहे थे। तो एक दिन मैं अपने बच्चों के साथ बैठी थी, तो बातों-बातों में मैंने बोला था कि काश कहीं से 30-40 हज़ार रुपए मिल जाएँ तो घर के बाहर एक छोटी-सी दुकान खोल लें, ताकि बच्चों की पढ़ाई और घर का चूल्हा जलता रहे, काम चलता रहे। तो हो सकता है उस दिन ये बात अमित ने सुन ली, अमित मतलब उसकी आत्मा ने, और आपने भी 50,000 दिए हैं। मैंने 30-40 कहा था, पर उन्होंने 50 भेज दिए। मैनेजर साहब ने कहा, अगर अमित ओवरटाइम ना करता, तो शायद उसके इतने पैसे ना बनते। फिर शायद उसके 30 या 35 हज़ार बनते, बस। पर उसने ओवरटाइम किया, इसलिए ये 50,000 हैं। तो कैसे एक मरा हुआ इंसान फैक्ट्री जाता है अपनी मौत के 3 महीने बाद, और काम करके अपनी बीवी को घर चलाने के लिए पैसे देता है, वो भी कमा कर, मेहनत करके। उसकी बीवी की जो इच्छा थी वो अमित मरने के बाद भी पूरी करता है, ताकि उसके बच्चों की पढ़ाई ना रुके, उसका परिवार भूखा ना मरे। तो ये थी राजस्थान के भरतपुर में रहने वाले अमित बदला हुआ नाम की कहानी। एक रियल हॉरर स्टोरी। मैनेजर फैक्ट्री वापस आकर सबको ये बात बताता है तो कोई यकीन ही नहीं करता, पर वो गार्ड यकीन करता है और मैनेजर को भी यकीन होता है। उस फैक्ट्री का मालिक भी नहीं मानता इन सब बातों को, लेकिन बाद में पूरी फैक्ट्री और फैक्ट्री के सारे मुलाजिम, यहाँ तक कि मालिक को भी इस बात पर धीरे-धीरे बाद में यकीन होने लगता है और यकीन हो जाता है। तो ये थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। आपको पसंद आई हो तो कहानी पर लाइक करना, कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी तरह की नई-नई कहानियाँ सुनने के मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं हर बार आपके लिए इसी तरह की रियल स्टोरीज लाता रहूं। तो मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का भी ख्याल रखें। प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।